Good morning to all. Let's start our video. आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा। आपने क्लास 10th में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा होगा, तो हम उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करेंगे और साथ में कुछ नए टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में ऐड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो I बराबर Q बाई टी, साथ में इसका मात्रक कुलाम प्रति सेकंड। अगर फॉर्मूले से निकालें तो Q का मात्रक कुलाम और बटे में समय है, समय का मात्रक सेकंड, या दूसरा मात्रक इसका होता है एम्पियर। ये दोनों मात्रक आपको याद रखने। इसकी अगर विमा की बात करें तो इसकी विमा कैपिटल A होती है, एम्पियर से इसकी विमा A निकाली जाती है, तो वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चल रहा है, विद्युत धारा हमेशा उसके विपरीत दिशा में चलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर किसी बैटरी से हम माने तो बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव सिरे से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिटिव सिरे की ओर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा आपकी पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर जाएगी। तो आपको विद्युत धारा की दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। साथ में आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो हम लोगों ने मान लिया, वी नो डैट, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I बराबर Q बाई टी। कुछ चीजें हमने मान ली, जैसे T बराबर 1 सेकंड, Q बराबर 1 कुलाम। अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो I बराबर कितना निकल आएगा? 1 एम्पियर। तो परिभाषा यहाँ से आपकी बन जाती है कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। यहाँ से आपकी डेफिनेशन आ गई 1 एम्पियर की। ये भी कई बार पूछी गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है धारा घनत्व। हमने विद्युत धारा पढ़ी, अब यहाँ पर आपका धारा घनत्व आ जाएगा। बहुत बेसिक सा पार्ट है। यानी विद्युत धारा को अगर आप उस तार के या चालक के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अगर उससे आप डिवाइड कर दें तो वो आपका धारा घनत्व कहलाता है। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा के अनुदिश होती है। फॉर्मूला J बराबर I बाई A। I विद्युत धारा और A आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। डेफिनेशन में हमने क्या मान लिया है? A को एकांक मान लिया है, इसलिए J बराबर I करके हमने डेफिनेशन बनाई है। आगे अगर इसका मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक आपका एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। साथ में अगर हम देखें अगले इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि यदि किसी चालक के अनुदिश अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिली सेकंड में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो चालक से प्रवाहित धारा कितनी होगी? जो जो चीजें दी गई हैं लिख लेते हैं। गिवन डेट, पहला क्या दे रखा है? 1 मिली सेकंड, यानी समय बराबर 1 मिली सेकंड। मिली सेकंड को चेंज किया तो 1 गुणे 10 की घात -3 सेकंड हो गया। फिर देखते हैं क्या दे रखा है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो 1 मिलियन का मतलब 10 की घात 6, यानी T दे रखा है और N दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है तो आवेश आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? दो फॉर्मूला। एक तो हमने पढ़ा I बराबर Q बाई टी, अगर T को उधर भेज दें तो Q बराबर NE पहले पढ़ा था और Q बराबर IT हमने आज पढ़ा। दोनों फॉर्मूलों को कर दिया गया कंबाइंड, तो IT बराबर हो गया NE। हमको निकालना क्या है? विद्युत धारा, तो I बराबर NE बाई टी। सारी वैल्यू रख दी गई। N की जगह 10 की घात 6, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 और T की जगह पे 1 × 10⁻³ पावर शिफ्ट कर ली गई, तो नीचे से -3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, 6 और 3 हो जाएगा 9 और माइनस का 19 आपका, यानी बचेगा -10। तो 1.6 × 10⁻10 एम्पियर I का मान।
इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और बेसिक हैं, इजी हैं। फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला, दो फॉर्मूला कंबाइंड करे जाते हैं। पहला Q बराबर NE, दूसरा Q बराबर IT। दोनों Q हैं, दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। IT बराबर NE। इसमें आपका N भी पूछ सकता है, कई बार निकालो, T भी पूछ सकता है और I भी पूछ सकता है। E का मान आपको हमेशा क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻⁻14 मीटर स्क्वायर है। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। जो जो चीजें दे रखी है लिख लेते हैं। पहले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब A बराबर 3 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। दूसरा धारा I बराबर 4.8 एम्पियर। फॉर्मूला क्या होता है धारा घनत्व का? J बराबर I/A। वैल्यू रख दी गई 4.8 बटे 3 × 10⁻⁻4। 3 से अगर हम काटें 4.8 को तो कट के कितना बचेगा? 1.6। और 10⁻⁻4 था, ऊपर भेज दिया गया 10⁻4 और मात्रक इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपके चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट था और आज के लिए इतना ही।